प्यारे बच्चों, हमने देखा कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। साथ में मिरर यानी दर्पण लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। लेट अस प्ले अराउंड विद द इमेजेस फॉर्म्ड इन मिरर्स एंड नो अ लिटिल मोर अबाउट देम। आइए दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों से खेलें तथा उनके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करें। प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। एक समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती रखिए। ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर। मोमबत्ती की लौ को दर्पण में देखने का प्रयास करें। इट अपीयर्स एज इफ अ सिमिलर कैंडल इज प्लेस्ड बिहाइंड द मिरर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हो। द कैंडल विच अपीयर्स बिहाइंड द मिरर is the image of the candle formed by the mirror, and the candle itself is the object. जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी हुई प्रतीत होती है वह दर्पण द्वारा मोमबत्ती का बनाया हुआ प्रतिबिंब है। यहाँ मोमबत्ती किसी बिंब यानी वस्तु को कहते हैं। नाउ मूव द कैंडल टू अ डिफरेंट पोजिशन in front of the mirror and observe the image in each case. अब मोमबत्ती को दर्पण के आगे अलग अलग जगह रखें और प्रत्येक जगह प्रतिबिंब को ध्यान से देखें। The image is upright in each case. प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब सीधा है। Flame appear on the top of the candle. और प्रतिबिंब की लौ भी मोमबत्ती के ऊपरी सिरे पर ही दिखाई दे रही है। उसकी लहराती हुई लौ यानी ज्वाला को भी आप देखें तब भी आपको मोमबत्ती का प्रतिबिंब सीधा ही दिखाई देगा। सच एन इमेज इज कॉल्ड इरेक्ट। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब दर्पण में सीधा तथा बिंब के बराबर आकार का होता है। स्टूडेंट्स, टेक अ चेस बोर्ड। बच्चों, एक शतरंज का बोर्ड लें। इफ अ चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल, ड्रॉ ऑन ए चार्ट पेपर 8x8 स्क्वायर्स ऑफ इक्वल साइज। अगर आपके पास शतरंज का बोर्ड उपलब्ध नहीं है तो एक प्लेन कागज के ऊपर 8x8 में 64 वर्ग बना लें। फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली। इसके ऊपर एक समतल दर्पण को सीधा खड़ा लगा दें। प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज पेंसिल शार्पनर इन द सेकंड स्क्वायर। दर्पण के सामने दूसरे वर्ग पर कोई छोटी वस्तु जैसे पेंसिल शार्पनर रखें। इसके बाद शार्पनर को हटाकर छठे वर्ग में रख दें और उसके बाद तीसरे वर्ग में रखें। आप पाएंगे जैसे आप शार्पनर का स्थान बदल रहे हैं वैसे ही प्रतिबिंब यानी इमेज में रखे शार्पनर का स्थान भी बदल रहा है और वही हो जाता है। You will find that the image is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. आप देखेंगे कि प्रतिबिंब दर्पण में उसके पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी कि दर्पण से वस्तु की दूरी होती है। जैसे ही हम वस्तु की दूरी बदलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी भी बदलती रहती है। जितना दूर आप दर्पण से जाएंगे, उतना ही दूर प्रतिबिंब भी होता जाता है। जैसे ही हम वस्तु को दर्पण के पास लाते हैं, मिरर के पास लाते हैं, तो प्रतिबिंब भी पास आ जाता है। इन अ प्लेन मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड behind the mirror. It is erect of the same size and is at the same distance from the mirror as the object is in front of it. समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यह सीधा होता है और बिंब के आकार का होता है, यानी बराबर आकार का होता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के सामने वस्तु की दूरी के बराबर होती है। चिल्ड्रन,
When you see your image in a plane mirror, is it exactly like you? बच्चों, जब आप समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या यह ठीक आपके जैसे दिखाई देता है? Let us find out. आइए ज्ञात करें। Stand in front of a plane mirror and look at your image. एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं और अपने प्रतिबिंब को देखें। रेज योर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। विच हैंड डज योर इमेज रेज, और प्रतिबिंब में कौन सा हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई दे रहा है? सीधा या उल्टा? उल्टा ना। नाउ रेज योर लेफ्ट हैंड, अब अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए। आपको प्रतिबिंब में दायां हाथ ऊपर उठता हुआ दिखाई देगा। ऑब्जर्व केयरफुली, यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट। ध्यानपूर्वक देखिए, आप पाएंगे कि प्रतिबिंब में दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। नोट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज्ड, द इमेज डज नॉट अपीयर अपसाइड डाउन। ध्यान दें, केवल साइडें ही आपस में अदला बदली हुई हैं, प्रतिबिंब उल्टा नहीं दिखाई देता है। नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर। अब एक कागज़ के टुकड़े पर अपना नाम लिखें और इसे समतल दर्पण के सामने पकड़ कर रखें। बताएं, ये समतल दर्पण में कैसा दिखाई देता है, सीधा या उल्टा? उल्टा ना। नाउ वी अंडरस्टैंड वाई द वर्ड एम्बुलेंस इज रिटन इन सच अ वे। अब हम ये समझ गए कि रोगी वाहनों पर एम्बुलेंस शब्द ऐसा क्यों लिखा जाता है। When the driver of a vehicle ahead of an ambulance looks in his rear view mirror, he can read ambulance written on it and give way to it. जब रोगी वाहन के आगे चलने वाले वाहनों के चालक अपने दर्पण में पीछे के दृश्य को देखते हैं तो वे रोगी वाहन पर लिखे हुए एम्बुलेंस शब्द को बिल्कुल साफ पढ़ सकते हैं और एम्बुलेंस को आगे जाने का रास्ता दे देते हैं। It is the duty of every one of us to allow an ambulance to pass without blocking its way. बच्चों, हम सब का ये कर्तव्य है कि रोगी वाहन का रास्ता ना रोकें और उसे आगे जाने दें। आपने देखा होगा कि स्कूटर या कार के पार्श्व दर्पण में सभी वस्तुओं के प्रतिबिंब छोटे दिखाई देते हैं। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? ये जानेंगे हम अगले वीडियो में।